माई एलएलसी सर्विस। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप भी एलएलसी बना के देते हैं, तो क्या आप स्कैम नहीं करते, या आपको कोई मसला नहीं आता जब आप एलएलसी बनाते हैं? क्योंकि आप तो वीडियोस में अक्सर बोल रहे होते हैं कि लोग स्कैम कर जाते हैं और ये है वो है, तो आप स्कैम नहीं करते, या इसके अलावा आपको कोई इशू नहीं आता, मतलब आप जो भी काम करते हैं वो ऑन टाइम हो जाता है? देखिए, मैं एलएलसी बिल्कुल बना के देता हूँ और मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, मुझसे वो सवाल पूछते हैं। बात गौर से सुनिएगा, मुझसे वो सवाल पूछते हैं। सवाल में क्या पूछते हैं? कहते हैं क्या आप एलएलसी की डिटेल हमें सेंड कर सकते हैं? अब उसने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या आप एलएलसी की डिटेल मुझे सेंड कर सकते हैं? मैं सिर्फ उनका आंसर देता हूं। मैं उनको सिर्फ और सिर्फ एलएलसी की डिटेल सेंड करता हूं, इस लालच में नहीं करता कि वो मेरे पास आए मुझसे एलएलसी बनवाएं। मैं हमेशा उनको बोलता हूं जो प्राइस है ना, इसको लास्ट पे रखो, पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और जो मैं किसी के लिए काम करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, लीगल वे में करता हूं। हाँ, अगर कुछ मसला होता है तो मैं पहले इन्फॉर्म करता हूं। देखिए, ऑनलाइन काम है, मैं अक्सर बोलता हूं पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन काम के अंदर आप कोई इशू फेस ना करें। हो जाता है समटाइम, कुछ लोगों के एलएलसी हम बना रहे होते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें डिले हो जाती हैं, तो उनको बताया जाता है कि यार EIN नंबर इस वजह से डिले है, आपको वेट करना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ वो रास्ता क्या है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा वेट करो, आपके पोर्टल पे EIN नंबर आपको रिसीव हो जाएगा। या कोई भी ऐसा इशू आता है, मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझसे एलएलसी बनवाई, फॉर एग्जांपल 2 साल पहले उसने मुझसे एलएलसी बनवाई किसी ने, आज भी अगर वो मैसेज करता है, फॉर एग्जांपल वो 1 साल के बाद मुझे मैसेज करता है, मैं उसको फिर भी रिप्लाई करता हूँ। और अगर वो कोई इशू फेस कर रहे हैं, मैं उनको गाइड कर देता हूँ, इसका ये एक्सपेंस आएगा और ये इतने दिनों में होगा, ये सारी सिचुएशन है। तो मैं एलएलसी में कभी किसी को नहीं बोलता कि मेरे पास आओ, मुझसे आप एलएलसी बनवाओ। मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है और मैं उनको आंसर देता हूं। और बिल्कुल ऑनलाइन काम के अंदर मसले आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बनाता हूं तो कोई मसला नहीं आएगा। मैं यहाँ कोई तारीफ नहीं कर रहा अपनी, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मैं खड़ा रहता हूँ। अगर किसी क्लाइंट का मतलब कोई इशू निकल भी आता है तो मैं खड़ा रहता हूँ, मैं उनको गाइड करता हूँ। और इस दौरान कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं पैनिक क्रिएट करते हैं, फिर हमें वहाँ थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ता है, सीधी सी बात है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं नवाज भाई, आप पे ट्रस्ट है, आप करो, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, आप करो, हमें पता है आप इलीगल तरीके से कुछ नहीं करोगे। तो चीज़ें जब ऑनलाइन होती है ना, तो हम वहाँ नहीं होते, हम नहीं होते वहाँ पे, हमने ऑनलाइन करना होता है। कभी वेबसाइट में मसला, कभी कहीं मसला, तो कभी कहीं मसला, कभी कुछ नहीं आ रहा तो कभी कुछ नहीं आ रहा, कभी कोई हमारी कॉल नहीं उठा रहा, कभी 3-3 घंटे हम कॉल पे ट्राई करते हैं, कॉल नहीं उठा जाती, कभी घंटा घंटा कॉल पे बात करते हैं, हमें कोई फायदा नहीं होता उसका। तो बताने का मकसद ये है कि ऑनलाइन काम के अंदर इशू आते हैं, तो आप अगर एज अ VA या कोई भी सर्विस आप ऑनलाइन ऑफर कर रहे हो, तो अपने क्लाइंट के साथ हमेशा खड़े रहना है, समझ आई? लीगली आपने काम करना है। मसला मुझे यहाँ पे किन के साथ है? जो लोग 10 दिन में आपको एलएलसी दे देते हैं, उसके बाद आपको रिप्लाई भी नहीं करते, आपसे बात भी नहीं करते। उसके अलावा अगर आप उसको टेक्सास के पैसे देते हैं, वो आपको वर्मिंग की बना के बोले ये लो भाई मैंने बना दिया आपको, तो इन लोगों से मसला है। जो आपका एड्रेस जो नहीं परचेज नहीं करते, जो एजेंट परचेज नहीं करते, जो SSN के ऊपर EIN नंबर अप्लाई कर देते हैं, मुझे इनसे मसला है। फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ कोई तारीफ नहीं कर रहा अपनी कि मैं एलएलसी बनाऊंगा तो मसले नहीं होंगे, भी होते हैं, कभी कभी होता है, लेकिन हम बहुत मतलब मैं बहुत प्यार से गाइड कर देता हूँ अपने क्लाइंट को, यार ये इशू आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो उसको गाइड किया जाता है, ऐसा नहीं कि यार जाओ मैं नहीं जानता, यहाँ 10 दिन, अक्सर बहुत अक्सर तो नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से एलएलसी बनवाई है। बात करते हो आप उनसे, बताओ मुझे। एक ये बहुत गंदी बात है, वो ये कि जिस इंसान से आपने सर्विस नहीं ली, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे एक एलएलसी बनवाई आपने, मैंने एलएलसी बना दी आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बनाई और उसके किसी एक चीज के अंदर, जैसे सेलर परमिट के अंदर थोड़ा सा मसला आ गया, डिले हो गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डिले हो गया, मैं बता रहा हूँ डिले हो गया, ऐसा नहीं कि बना नहीं, डिले हो गया। कुछ क्लाइंट होते हैं वो ना किसी और जगह जाके ना किसी एलएलसी सर्विस प्रोवाइडर से ना बात करते हैं कि हमारा सेलर परमिट नहीं आ रहा। वो इतने खबीस होते हैं, कहते हैं अच्छा आप जिनसे बनवा रहे हो वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, आप हमें बताओ 2 दिन में हम दे देंगे आपको, 3 दिन में हम आपको दे देंगे। मतलब जिस इंसान से आपने सर्विस नहीं ली, आपको नहीं पता वो कैसा है, जब तक आप उसके क्लाइंट नहीं बनते। जैसे ही आप वहां पे कुछ गलत करते हो, चलो इसके पास चलते हैं, इसको बोलते हैं यार चलो तू कर दे, वो पैसे ले लेगा, 6-6 महीने फिर आपको लारे लगाएगा, ट्रक की बत्ती पीछे लगाएगा। तो थोड़ी देर के लिए सोचें, छोटे बच्चे नहीं हो आप। जैसे वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म का डायलॉग है, छोटी बच्ची हो क्या, तो मैं कह देता हूँ भाई छोटे बच्चे हो क्या। तो जिस इंसान से आपका वास्ता नहीं पड़ा, वो बड़ा मीठा बनेगा आपके लिए, आप इंप्रेस हो जाओगे। हमेशा वास्ता पड़ने के बाद पता चलता है इंसान कैसा है कैसा नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। डिले होती हैं चीज़ें, इलीगल तरीके से काम नहीं करते, डिले होती है। तो भाई फिर कह रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि मुझसे आके एलएलसी बनवाओ, मैंने कभी किसी को री अप्रोच नहीं किया, कभी नहीं किया मैंने। आई नो गंदी आदत है, री अप्रोच करना चाहिए, बिजनेस जो है ना वो ज़्यादा डेवलप होता है, बट मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ जो मेरे नसीब में होगा मिलेगा, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ मेहनत, मुझे पता है मैं कर रहा हूँ, तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर एक इंसान ने मुझसे सवाल किया कि एलएलसी की डिटेल भेजो, तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ बस। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उसको दोबारा मैसेज करूँ, आपने मुझे कहा था कि एलएलसी बनवानी है, आपने बताया नहीं है, मैं नहीं करता ये अप्रोच। लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, बदतमीजी पे आ जाते हैं, आपने इतना टाइम लगाया मेरा, अब बना नहीं रहे, ये है वो है, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ऐसे ऐसे लोग धमकियां दे रहे होते हैं,
तो भाई मैं किसी को रीअप्रोच नहीं करता। कोई मुझे बोलता है मैंने सीखना है, लर्न करना है अमेजोन, मैं सिंपल वेबसाइट का लिंक भेज देता हूँ, कहता हूँ यार देख लो, अगर समझ आती है, इंटरेस्ट है तो इनरोल हो जाओ, अदरवाइज वेबसाइट को इग्नोर कर दो, आप कहीं से भी जाके सीखो। एलएलसी है, वेबसाइट बना के देता हूँ, या उसके अलावा ग्राफिक है, डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब इस तरह की सर्विसेज देता हूँ। किसी को कभी नहीं फोर्स किया यार, हर किसी का अपना राइट है, हर किसी के अपने पैसे हैं, जिसको जो समझ आती है आप करो। आप माशाल्लाह समझदार हो, क्या एडवाइस नहीं है आपको? अगर आपको कोई सही बात बताए तो आप उसको वैसे बेवकूफ़ डिक्लेयर कर देते हो, तो फिर क्या समझाना। इसलिए मेरी जो एलएलसी की सर्विसेज है, मैं स्कैम नहीं करता, इलीगल तरीके से काम नहीं करता। हाँ, क्रिएशन के दौरान छोटे मोटे मसले मुझे भी फेस करने पड़ते हैं, सम टाइम चीज़ें डिले हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट ने मैसेज किया हम बोलेंगे भाई 10 दिन बाद रिप्लाई करते हैं, बाकायदा उसको क्लियर बताते हैं। ठीक है, ये सीन है।